नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपडेट को जानेंगे। एक बहुत बड़ी अपडेट आया हुआ है जो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, यानी कि पूरे बिहार वासी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल। आखिर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इसकी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो अपडेट के माध्यम से बताई गई है, एक आर्टिकल्स के माध्यम से बताई गई है। वो 5 बातें क्या है? वो एक पहला नंबर है जो बंटवारे को लेकर है। अगर समझौता बंटवारा किए हैं तो उसका सर्वे कैसे होगा और किसके नाम पर होगा, बात समझ में आ रही है? पहला टॉपिक है। सेकंड वाला टॉपिक है कि अगर आप किसी से जमीन बदलैन किए हैं तो किस तरीके से किए हैं और उसका वैलिड होगा या नहीं, उसका मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में। उसके बाद सर्वे के दौरान आपको जमीन पर उपस्थित रहना है या नहीं रहना है, इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद अगर नए खतियान के सिरे में प्लॉट का नंबर आपका अब नया मिलेगा, पहले वाला जो आपका था वो नहीं होगा। मान लीजिए कि पहले आपका प्लॉट नंबर 10 होगा, लेकिन अब जो मिलेगा नया मिलेगा और खता भी नया मिलेगा। तो खतियान अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो नया होगा। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको आपको सुधरवाने के लिए कौन सा प्रपत्र भरना है, इसके बारे में जानकारी अब मैं दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद एक और टॉपिक है कि अगर जिस जमीन का मालिक वहां पर उपस्थित नहीं होता है, उसकी मौजूदगी नहीं है, उसका कोई वहां पर डिटेल्स नहीं है, कोई कागजात नहीं है और कोई स्वघोषणा पत्र भी उस प्लॉट के माध्यम से नहीं भरा गया है और वो प्लॉट अभी भी खाली है, तो उस प्लॉट को किसके भाग में किया जाएगा, यानी कि किसके हक में दिया जाएगा, किसको मालिकाना हक दिया जाएगा और उसके लिए कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, कौन सा प्रपत्र भरा जाएगा, इसके माध्यम से मैं ये 5 टॉपिक को जो अपडेट के माध्यम से खुलकर बताया गया है, उसको मैं आज स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि अगर ऐसा वीडियो अपलोड हो, जमीन से रिलेटेड या कोई भी नोटिफिकेशन बिहार सरकार, केंद्र सरकार की कोई भी योजनाएं आती है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जानकारी हासिल कर सके और उसका लाभ ले सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका प्रश्न था और टॉपिक के माध्यम से कि बंटवारे को लेकर, यानी कि अगर बंटवारा आपका रजिस्टर्ड बंटवारा है, सब बंटवारा हो चुका है, शेड्यूल के माध्यम से रजिस्टर्ड है, दस्तावेज के माध्यम से, कागजात के माध्यम से, स्टाम्प के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, तो उसका जैसे जैसे बंटवारा हुआ है, जिसके जिसके हक में मिला है, उसका वैसे वैसे खतियान उस सबके नाम पर जमाबंदी आप लोगों का बन जाएगा, जिसके हिस्से में जितना जमीन होगा। लेकिन अगर आपका बंटवारा समझौता है, मोहगप्पा है, ऐसे ही है कि फलाना कोला आप ले लीजिए, फलाना कोला आप ले लीजिए, ऐसे ऐसे आप प्लॉट पकड़ के अभी रह रहे हैं, तो ऐसे में आपके नाम पर जमाबंदी नहीं खुलेगा, आपके नाम पर खतियान नहीं बनेगा, ये संयुक्त खतियान बनेगा। समझ रहे हैं? ये कौन सा बनेगा? ये संयुक्त खतियान, यानी कि सभी को मिला करके एक खतियान बनाया जाएगा, किसी के नाम पर पर्सनल नहीं चढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात उसके बाद क्या बोले हैं कि जमीन पर आपको रहना है या नहीं। तो जब अमीन आपकी जमीन पर, जब अमीन आपके जमीन पर आएंगे नापी करने के लिए, मापी करने के लिए, तो उस वक्त आपको मौजूद रहना है। क्योंकि अगर उस प्लॉट का डिटेल्स अगर आपसे मांगा जाए तो वहां पर आप उपस्थित रहेंगे, तो आप अपना प्लॉट का हिस्ट्री जो भी होगा, जो भी बात पूछा जाएगा, तो आप अपना सही सही बताएंगे, आप अपने अगल बगल का चौहद्दी बताएंगे, क्योंकि दूसरा का दूसरा कोई बता नहीं सकता है। और क्योंकि देखिए गांव टोला मोहल्ला में क्या चलता है, कुछ मतभेद चलता है, किसी का हितैषी है, किसी से दुश्मनी है, तो ऐसे ऐसे में काम गड़बड़ा भी सकता है, कोई गड़बड़वा भी सकता है। तो इसलिए वहां पर अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको प्लॉट पर रहना है। अब अगला नंबर है कि जिस नए खतियान के सिरे जो बनेगा, उसमें अगर प्लॉट और खता नंबर कोई भी अगर त्रुटि आती है, तो उसमें आपको प्रपत्र 12 भर करके देना है। 12 भरने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है, उसके बाद भी नहीं सुधार होता है, तो प्रपत्र आपको 14 भरना होगा। कौन सा? सबसे पहले अगर दिक्कत आएगी तो 12 भरेंगे, और 12 के बाद अगर सुधार नहीं आती है उसके बावजूद भी, तब आपको क्या भरना होगा? प्रपत्र 14 भरना होगा। ठीक है? उसके बाद
उसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि जिस जमीन का कोई मालिकाना स्वामित्व नहीं मिलेगा, जिसका कागजात नहीं मिलेगा, जिसके पास कोई कागजात नहीं है, तो उसका जमीन का मालिकाना हक खोजने के लिए प्रपत्र 21 भरना होगा। कौन सा? प्रपत्र 21। जिस जमीन का कोई मालिकाना हक अभी शो नहीं हो रहा है, जिसका कोई कागजात अभी नहीं मिला, कोई रिकॉर्ड में नहीं है, तो ऐसे जमीन को प्रपत्र 21 के माध्यम से ढूंढा जाएगा कि आखिर ये जमीन किसके नाम पर था, ये कैसा जमीन था, और किसी के नाम पर है तो कौन सा व्यक्ति है, उसके पास कैसे ये जमीन गया। तो उस टाइप के जमीन को सर्च किया जाएगा, जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद अगर पता चलता है कि इसका मालिकाना हक व्यक्ति रैयत नहीं है, कोई भी नहीं है, वहां पर कोई मौजूद नहीं होता है, तो ऐसे जमीन बिहार सरकार की हिफाजत में चली जाएगी, उसके रियासत में चली जाएगी। समझ रहे बात को? ऐसे जमीन को अपना कब्जे में लेगी। तो कोशिश करें आप लोग कि अपने जमीन का कागजात जुटा करके और प्राप्त करके अपना मालिकाना स्वामित्व दिखाएं, किसी भी तरीके से। दाखिल खारिज का पेपर हो, रसीद हो, खतियान हो, केवाला हो, किसी भी तरीके से आप उसको दिखाएं कि ये जमीन मेरा है। और रिकॉर्ड के माध्यम से अगर जांच में है तो ठीक है, आपके पास पेपर नहीं और रिकॉर्ड में शो है तो वहां से आप निकलवा लीजिए। न तो ऐसा ऐसा बहुत सारे जमीन है जिसके कोई कागजात भी नहीं मिल रहा है और रिकॉर्ड में भी नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं है, रिकॉर्ड में भी नहीं है। तो ऐसे जमीन का जांच की जाएगी प्रपत्र 21 के माध्यम से, और उसके बाद अगर कोई उस पर लागू अगर रैयत नहीं करते हैं, कोई आपत्ति नहीं आती है, कोई विवादित नहीं है, तो जी देखा जाएगा कि इस पर कोई व्यक्ति नहीं दावा कर रहे हैं, तो ऐसे जमीन बिहार सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। तो ये था आपका 5 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपडेट के माध्यम से बताया गया है मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी के माध्यम से, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की माध्यम से। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिए, और मैं मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।